नमो नमः। शुभ प्रभात। कैसे हैं बच्चों? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का छंदों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को 12वें छंद का लक्षण बताने जा रहे हैं। इसका इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप मिनटों में 12वें छंद की पहचान कर लेंगे। जिस प्रकार से पिछले क्लासों में, पिछली कक्षाओं में आपको छंदों के लक्षण और उसका उदाहरण बताया गया, ठीक उसी प्रकार से इस छंद का आपको बहुत आसान सा लक्षण और उदाहरण बताने वाला हूं। इसलिए कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। क्लास में आए हो, कॉपी पेन लेकर आओ और कॉपी पेन लेकर के साथ ही में नोट्स करते रहो। ओके। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। तो चलो, आप लोगों को अब ले चल रहे हैं 12वें छंद की लक्षण की ओर और बहुत आसानी से आपको 12वें छंद का लक्षण बताने वाला हूं। 12वें छंद क्या है और इसका क्या लक्षण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। किसके? 12वें के। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 मात्राएं। पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 12वें छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, तथा इसके दूसरे कॉमा चौथे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके दूसरे कॉमा चौथे चरण के अंत में, दूसरे व चौथे चरण के अंत में एक बहुत खास चीज आती है। दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ या तगड़, याद रखिएगा, जगड़ या तगड़। जगड़ या तगड़ आता है। जगड़ या तगड़ आता है। आना, जगड़ या तगड़ आए। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। जगड़ या तगड़ आए तो, अगर जगड़ या तगड़ आ जाए तो छंद का लय अधिक प्रिय होता है। प्रिय होता है, अधिक प्रिय होता है और शब्द के अंत में यति होती है तथा इसके अंत में यति होती है। अब 12वें की आप परिभाषा देखो बहुत ध्यान से। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या आता है, एक जगड़ या तगड़। इसमें से अगर कोई चीज आ जाती है तो उस पंक्ति का लय अच्छा हो जाता है, लय प्रिय हो जाती है। और अंत में यति होती है। यति का मतलब समझते हो, जहां पर हम सांस रोकते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, कोई काम करते करते थोड़ा रुक गए, वो यति हो गई। चलते चलते रुक गए, यति हो गई। थोड़ा सांस ले ली, यति हो गई। किसी से बात कर रहे थे, 1 सेकंड के लिए रुक गए, तो वो यति हो गई। ये यति होती। ओके, अगर परिभाषा अच्छी लग रही है, लक्षण अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। अब आपके सामने आ रहा है उदाहरण। किसका? बरवे का उदाहरण आ रहा है। बरवे का उदाहरण, बाम अंग शिव शोभित। कहा? बाम अंग शिव शोभित। बाम अंग शिव शोभित और शिवा उदार। बाम अंग शिव शोभित और शिवा उदार। बाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार और शरद सुखारिद। क्या है? शरद। बहुत ध्यान से समझते, एक एक शब्द लिखते रहेगा। शरद सुवारिद, सुवारिद, शरद सुवारिद में जनु कोमा तड़ित विहार। क्या होगा? तड़ित विहार। विहार बहुत ध्यान से समझिएगा उदाहरण। बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तड़ित विहार। पहले चरण में और तीसरे चरण में, पहला चरण, तीसरा चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण। इसमें 7, इसमें 7, इसमें कितनी? इसमें 12 मात्राएं। अब आप गिनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आसान लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। गुरु लाघु, गुरु लाघु, लाघु लाघु, गुरु लाघु लाघु। गिनिएगा, 2 3 3 6 2 8 4 12 हो गई 12। इसमें कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। लघु गुरु कितनी हो गई? 3। लघु गुरु लघु 4 3 7 हो गई। ओके, इसमें आते हैं लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। गिनिए, 3 4 2 6 8 4 12 हो गई 12। इधर क्या हो गया? लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु, 4 3 7। बरवे कहता है कि पहले चरण के अंत में क्या आएगा? याद रखिएगा, क्या आएगा? ये क्या हो गया? जभान, जभान जगड़, जभान जगड़ या तगड़ आए तो लय बन जाता। लय बना दे। बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। अगर पंक्ति अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी लिखते रहेगा। ओके, जल्दी से जल्दी नोट्स करें, फिर दूसरा उदाहरण आपके सामने और ला रहे हैं। अगला उदाहरण फिर लिखिए इसके बाद। ओके, इरेज कर रहे हैं। परिभाषा अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करते रहे, कमेंट भी लिखते रहे। आपके सामने दूसरा उदाहरण आ गया। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 था, ये उदाहरण नंबर 2। अब जीवन कै है कवि। अब बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, परिभाषा को लिखते रहिएगा, उदाहरण भी। अब जीवन कै है काफी।
आस न कोई, आश न कोई। कनगुरिया, कनगुरिया, कनगुरिया के मुंदरी, कनगुरिया के मुंदरी कंगना, कंगना होय। ओके, ये उदाहरण आपके सामने दूसरा है, इसको पढ़ते हैं। अब जीवन कहे है कभी आस न कोई, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होई, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होई। इसमें पहले चरण में पहला चरण आपका, तीसरा चरण आपका कितनी होनी चाहिए? 12-12। दूसरा चरण, चौथा चरण आपका कितनी होनी चाहिए? 7-7। इसमें आप लोग मात्राएं लगाएंगे। अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट नीचे लिखें तो मैं देखता रहूंगा। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।